हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS-12 इंस्टीट्यूट में। आज का जो क्लास होने वाला है क्लास 12 केमिस्ट्री का जो 9 चैप्टर है उपसय संयोजक यौगिक, उसका जो है हम लोग टॉप VBA ऑब्जेक्टिव का क्लास करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट अगर क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में देना चाहते हैं तो वो इन क्लास को मिस ना करें, इन तक ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों। और जो भी स्टूडेंट को अगर इस क्लास का PDF चाहिए तो आप लोग जो है व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग जो है लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं और PDF जो है प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, जितने भी स्टूडेंट अगर मेरे चैनल में न्यू आए तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस नहीं किए तो बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि एथिलीन डाइएमीन है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो 9 चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसमें क्या है कि एथिलीन डाइएमीन है, तो क्या कौन सा लिगेंड है? यूनिडेंटेंट लिगेंड, बाइडेंटेंट लिगेंड, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एथिलीन डाइएमीन जो है ना वो आपका बाइडेंटेंट लिगेंड है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या है कि उदासीन लिगेंड का उदाहरण है। देखिए उदासीन लिगेंड का बात आया, उसका जो उदाहरण है तो वो कौन है? तो ऑप्शन देखिए, साइनाइड समूह, हेलोजन समूह, नाइट्रो समूह, जल का अणु। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा उदासीन लिगेंड का जो उदाहरण है ना वो आपका जल का अणु है। जल का अणु क्या है? तो वो एक जो है यानी जल का अणु जो है ना आपका उदासीन लिगेंड है। ठीक है, याद रखना है जल का अणु क्या होता है तो उदासीन लिगेंड होता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्या है? लिगेंड सक्षम होते हैं जो कम से कम, देखिए लिगेंड जो है सक्षम होते हैं तो जो कम से कम क्या करता है? एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, एक इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हैं, या फिर इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा इनमें से सभी होगा। ठीक है, लिगेंड जो सक्षम होते हैं ना, जो कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, एक इलेक्ट्रॉन भी प्रदान कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन भी प्रदान कर सकता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्या है कि निम्न में किसकी आकृति चतुष्फलक होती है? यानी चतुष्फलकीय जो है किसकी आकृति होती है? ऑप्शन देखिए, ए में है NiCN4 2-, PdCN4 2-, PdCl4 2-, या फिर NiCl4 2-। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो यहाँ पर क्या बोला गया है? चतुष्फलकीय होता है। तो चतुष्फलकीय जो होता है ना NiCl4 2- का होता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आप लोग को याद रखना है कि NiCl4 2- जो है वो चतुष्फलकीय होता है, और NiCN4 2- जो होता है वो वर्ग समतलीय होता है। याद रखना है, वर्ग समतलीय होता है NiCN4 2-। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर कि K4FeCN6 में Fe का प्रसंकरण है क्या है? यानी इसमें क्या बोला गया है? K4FeCN6 जो Fe मतलब क्या? Fe का जो है प्रसंकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या है? DsP2 sp3 D2 sp3 और sp3 D2। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा D2 sp3 होगा। ठीक है, D2 sp3 K4FeCN6 में Fe का प्रसंकरण है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 6 नंबर कि पोटास एलम उदाहरण है। यानी पोटास एलम जो उदाहरण है वो किसका? ए में है लवण का, बी में है क्या? बी में है सरल लवण का, सी में है द्विक लवण का, डी में है जटिल लवण का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि जो पोटास एलम उदाहरण है तो वो किसका उदाहरण है? तो वो आपका उदाहरण है यानी द्विक लवण का है। ठीक है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्या है? संकुल होते हैं। संकुल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 प्रकार के। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्या है कि K3FeCN6 एक है। तो K3FeCN6 जो है वो है क्या है? द्विक लवण, उपसय संयोजक यौगिक, अम्लीय लवण या फिर साधारण लवण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा K3FeCN6 जो है ना वो एक है, तो वो है उपसय संयोजक यौगिक है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर
ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्या है, देखिए 9 नंबर में क्या है कि K4Fe6 एक उदाहरण है। K4Fe6 जो है वो एक उदाहरण है किसका, आयनिक संकुल का, आणविक संकुल का, सेतु संकुल का, इनमें से भिन्न का। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आयनिक संकुल का। आयनिक संकुल का क्या कौन उदाहरण है, तो K4Fe6 उदाहरण है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन को थोड़ा जूम इन कर देते हैं, देखिए जूम आउट कर दिए, ठीक है। तो देखिए 10 नंबर में क्या है कि वह संक्रमण धातु जो जिगलर नाटा उत्प्रेरक के रूप में काम में लाया जाता है, तो वो कौन है। तो देखिए वह संक्रमण धातु जो जिगलर नाटा उत्प्रेरक के रूप में लाया जाता है, तो वो कौन है, तो वो आपका टाइटेनियम होता है, ठीक है। Ti मतलब टाइटेनियम जो है ना, वो जिगलर नाटा उत्प्रेरक में के रूप में काम में लाया जाता है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्या है कि TEL मतलब इसका क्या है कि टेट्रा एथिल लेड का प्रमुख उपयोग है। तो टेट्रा एथिल लेड का जो है प्रमुख उपयोग है, तो वो क्या है, बहुलक के रूप में, प्रतिध्वनि यौगिक के रूप में, तापरोधी के रूप में, विलायक के रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा TEL मतलब टेट्रा एथिल लेड का जो उपयोग है ना, वो आपका प्रतिध्वनि यौगिक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्या है, उदासीन लिगेंड का उदाहरण है। उदासीन लिगेंड का जो उदाहरण है वो कौन है, साइनाइड समूह, हेलोजन समूह, नाइट्रो समूह, जल का अणु। ये क्वेश्चन जो है आप लोग को पहले भी करा दिए कि उदासीन लिगेंड का जो उदाहरण है तो वो आपका जल का अणु है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग को क्या करना है, इसका आंसर याद रखना है कि उदासीन लिगेंड का जो उदाहरण है वो कौन होता है, तो वो जल का अणु होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। 13 नंबर में क्या है, देखिए कि निम्नलिखित जटिल यौगिक में किसका अणुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक है। यानी देखिए कौन सा जटिल यौगिक है जिसका अणुचुंबकीय आघूर्ण जो है वो सबसे अधिक होता है, तो वो आपका है Cr। देखिए CrH2O6 3+ जो है इसका अणुचुंबकीय आघूर्ण जो है सबसे अधिक है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्या है, कोबाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या COEN2Cl2 कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होगी। तो कॉम्प्लेक्स आयन में जो कोबाल्ट के परमाणु संख्या है, तो उनका जो संख्या होगी वो कितना होगी, क्या वो 27 होगी, 36 होगी, 33 होगी या फिर 35 होगी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 36 होगी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में क्या है कि क्लोरोफिल किसका एक जटिल यौगिक है। क्लोरोफिल जो है एक किसका जो है जटिल यौगिक है, क्या वो कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, आयरन का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्लोरोफिल का बात हुआ है और वो जटिल यौगिक है ना, तो वो आपका मैग्नीशियम का है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन जो होता है ना वो आपका आयरन का होता है, याद रखना हीमोग्लोबिन आयरन का जटिल यौगिक होता है और क्लोरोफिल मैग्नीशियम का होता है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखते हैं कि हीमोग्लोबिन किसका एक जटिल यौगिक है। इससे पहले बताया कि हीमोग्लोबिन जो है एक जटिल यौगिक है, तो वो आपका आयरन का, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आप लोग को याद रखना है, हीमोग्लोबिन जो जटिल यौगिक है वो आयरन का है, ठीक है। क्लोरोफिल जो है वो मैग्नीशियम का है, ठीक है, ये भी याद रखना है। क्लोरोफिल किसका है, मैग्नीशियम का है, और हीमोग्लोबिन किसका है, तो आयरन मतलब लोहा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, NiCN4 2- आकृति कैसी है। तो इससे पहले आप लोग को नहीं बताया कि NiCN4 जो आकृति है वो आपका वर्ग समतलीय है, ठीक है। और जो चतुष्फलकीय होता है तो वो आपका होता है NiCl4 ये आपका जो है क्या होता है, यानी चतुष्फलकीय होता है, ठीक है। और वर्ग समतलीय कौन होता है, तो वर्ग समतलीय NiCN4 होता है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्या है, देख लीजिए कि NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था निम्नलिखित में क्या होगी।
तो आप लोग को बता दें कि अगर ऑक्सीकरण अवस्था पूछे और CO मतलब कोबाल्ट दे तो उसका जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है वो 0 होता है। हमेशा याद रखिएगा, अगर चाहे NiCrO पूछे या CrCO4 पूछे, अगर CO दिया है मतलब कोबाल्ट अगर दिए तो इसका जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है ना 0 होता है। कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा 0 होता है, ठीक है। जहाँ कहीं पर भी CO दे दे, कोबाल्ट दे दे, तो उसमें निकेल पूछे या फिर कोई भी पूछे, क्रोमियम पूछे, कुछ किसी का भी पूछ दे आप लोग को ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए, तो उसका 0 ही लगाना है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 19 नंबर कि CONH3 6 3+ एक आंतरिक जटिल है। तो आंतरिक जटिल क्या है? एक मिश्रण है, यौगिक है, बोथ है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर बता दूं कि CONH3 6 3+ जो है वो आंतरिक जटिल यौगिक है, ठीक है। क्या है? आंतरिक जटिल यौगिक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जटिल यौगिक PTNH3 का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? यानी PTNH3 जो है Cl2 का उपयोग किस रोग के उपचार में करते हैं हम लोग? क्या वो कैंसर, हैजा, कोरोना, इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैंसर, ठीक है। यानी कैंसर रोग में हम लोग PTNH3 Cl2 का उपयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर की निम्नलिखित में किस लिगेंड का डेल 0 न्यूनतम है? इसमें क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में किस लिगेंड का जो है डेल 0 न्यूनतम होता है? क्या CO कोबाल्ट, NH3 अमोनिया, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी देखिए CN- और F-। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि निम्नलिखित में किस लिगेंड का डेल 0 न्यूनतम होता है, तो वो आपका होता है F- का जो है, यानी फ्लोरीन माइनस का जो है डेल 0 न्यूनतम होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से हरात होता है। हरात होता का सूत्र इससे पहले आप लोग को बताए थे कि हरात होता का सूत्र जो होता है FeSO4.7H2O होता है। क्या? 7H2O होता है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 23 नंबर मोहर लवण का सूत्र होता है। हरात होता का सूत्र FeSO4 7H2O होता है, लेकिन मोहर लवण जो है, मोहर लवण का सूत्र क्या होता है? तो FeSO4 7H2O होता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से दुर्बलतम लिगेंड का उदाहरण है। दुर्बलतम लिगेंड का जो उदाहरण है वो कौन है? Cl-, OH-, Cn-, कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा Cl-। Cl- जो है वो दुर्बलतम लिगेंड है, ठीक है। क्वेश्चन याद रखना है, सब क्वेश्चन जो है बहुत VVI क्वेश्चन है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर की निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? यहाँ पर प्रतिचुंबकीय का बात हुआ है। अगर अनुचुंबकीय पूछे तो अनुचुंबकीय में कौन होता है? तो अनुचुंबकीय आपका Cu2+ होता है। अगर प्रतिचुंबकीय पूछे तो प्रतिचुंबकीय आपका जो होता है वो Zn2+ होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, Zn2+ जो है वो प्रतिचुंबकीय है। इसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है 2009 से 2023 तक, ठीक है। A to Z जो है यानी इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है तो पूरा शामिल है। तो इसीलिए जो है आप लोग जो है अच्छे से क्वेश्चन को कवर कर लीजिएगा ताकि आप लोग का जो है कन्फ्यूजन दूर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर क्या है? धन विद्युतीय लिगेंड का उदाहरण है। धन विद्युतीय लिगेंड का जो उदाहरण है वो क्या है? NH2 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 NH3- NH2- इनमें से भिन्न। तो इसका करेक्ट आंसर होगा धन विद्युतीय लिगेंड बोला है ना, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा NH2 NH2, ठीक है। NH2 से NH2 जो है वो क्या होता है? धन विद्युतीय लिगेंड का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर कि H2PtCl6 का आयुपेक नाम है। यानी H2PtCl6 का आयुपेक नाम है तो वो क्या है? हाइड्रोजन हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट 4, हाइड्रोजन हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट 2, हाइड्रोजन यानी हेक्साक्लोरोएडो प्लेटिनेट 4, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा H2PtCl6 पूछा है तो H2 क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। PT क्या हो जाएगा? और PtCl6 पूछा है तो यानी क्लोरीन जो है यानी क्लोरो जो है वो क्या है? 6 में है। तो 6 में क्या होता है? तो हेक्साक्लोरो होगा। यानी 6 क्लोरीन दिया हुआ है तो क्या होगा? हेक्साक्लोरो दिया होगा। और PT जो है वो क्या आ जाएगा? 6 में अगर ये कीजिएगा तो क्या हो जाता है? प्लेटिनेट, और उनको जो है 4 से
ये किया जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट 4 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर क्या है, K4FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या। ये क्वेश्चन जो है बहुत VBI क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। यानी K4FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या है, तो वो क्या है, +2 +3 -2 -3। तो इसका करेक्ट आंसर होगा K4FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था जो होता है वो +2 होता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर देखें। 29 नंबर में क्या है कि जटिल यौगिक C2O4 2 NH3 2 के कितने संभव समायव है। यानी जटिल यौगिक जो C2O4 2 है NH3 2 के कितने संभव समायव होते हैं, क्या वो 1 2 3 4। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका होगा 3, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर देखते हैं। Na3Cr C2O4 3 में Cr यानी क्रोमियम की उपसय संयोजक यौगिक की संख्या होगी। Na3Cr C2O4 3 में जो क्रोमियम की उपसय संयोजक जो संख्या होती है वो आपका 6 होती है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी 9 चैप्टर का हम लोग का टॉप 31 VBI ऑब्जेक्टिव था, जो हम लोग का अभी जो है लास्ट क्वेश्चन है। तो जो भी स्टूडेंट को अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल में न्यू आए तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या है लास्ट क्वेश्चन का। CONH3 6Cl3 किस प्रकार का जटिल यौगिक है। CONH3 6Cl3 जो है किस प्रकार का जटिल यौगिक है, धनायनी जटिल यौगिक, ऋणायनी, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो धनायनी जटिल यौगिक होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। तो आज का क्लास हम लोग का यहीं तक रहने वाला है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट को अगर PDF चाहिए तो आप लोग जो व्हाट्सअप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, फिर कमेंट में पिन कर दिया गया है। तो वहाँ से आप लोग जो क्लिक करके ग्रुप में ज्वाइन होकर के PDF ले सकते हैं और अच्छे से रिविज़न कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।